पर उसके अलावा जो अपने पार्ट पे है कि थोड़ा सा खाने पे ध्यान दें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, दैट्स इट। टू ठीक। थिंग्स इफ ठीक। करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक डॉक्टर अर्पित, होम्योपैथी को लेकर मिथ बहुत सारे हैं कि ये सालों लग जाता है इससे इलाज कराने में, या कुछ काम का नहीं है, इतने सारे परहेज हैं तो वैसे ही आदमी ठीक हो जाएगा, दवाई लेने के बहुत सारे तरीके हैं। इन मिथ्स को कैसे दूर करते हैं आप? जैसा कि मैंने पहला कि 200 साल पुराना सिस्टम क्लासिकल होम्योपैथी है, जिसमें ये सब बातें चलती थी जो आप मुझसे पूछ रहे थे। जी। इसीलिए इस सिस्टम को चेंज करने की बहुत ही ज़्यादा सख्त आवश्यकता थी। इसलिए हमने रिसर्च किया और दुनिया को वो होम्योपैथी लाने के लिए हमने एविडेंस बेस्ड सिस्टम पे वो चीज़ दी जो वो चाहते थे। जैसे आपने कहा कि इसमें परहेज बहुत होते हैं, हमने परहेज हटा दिया, हमने दवाइयों के पावर को बढ़ा दिया। होम्योपैथी में जब मेडिकल साइंस कहता है कि होम्योपैथी दवाइयाँ सेफ होती है, तो क्यों ना हम इसे फास्ट कर दें। अगर स्लो है तो फास्ट कर सकते हैं, अगर साइड इफेक्ट नहीं है तो उसको फास्ट करने से तो इसका इफेक्ट और ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। तो इसके लिए जो रिसर्च किया गया, इसके लिए मॉडर्न होम्योपैथी जो कंसेप्ट है, जिसको मैं भविष्य की होम्योपैथी के रूप में आगे भारत के नाम से जरूर इस दुनिया में कहीं ना कहीं हम हमारी पूरी उम्मीद है और आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद रहा तो निश्चित रूप से हमारे देश में मेरी पूरी इच्छा और महत्वाकांक्षा है, जैसे आप लोगों का सपोर्ट है, कहीं ना कहीं आशीर्वाद भी है कि हम इस रिसर्च को WHO को सबमिट करेंगे और एक ऐसी होम्योपैथी जिसमें कंप्लीट क्योर, इसका मतलब जड़ से हम इस प्रॉब्लम को समाप्त करें, चाहे वो किसी भी प्रकार की 300 प्रकार की बीमारियां हो, जो खास करके क्रिटिकल से क्रिटिकल, जो डॉक्टर साहब ने कहा जैसे कि कई बीमारियों का जिसमें मेडिकल साइंस में इलाज नहीं है, जिसमें वो परहेज या प्रिवेंशन पे जा रहे हैं, उस पर भी हम एग्रेसिव ट्रीटमेंट देकर उसका रिस्पॉन्स ला सके रिपोर्ट्स पर। दूसरी बात, बिना परहेज का, बिना साइड इफेक्ट का, नेचुरल और सेफ और फास्ट ट्रीटमेंट होम्योपैथी से देकर सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट को दुनिया में ला सके, जिसका नाम मॉडर्न होम्योपैथी के रूप में भारत का नाम जा सके। ठीक। डॉक्टर अनुज, एक आखिरी सवाल आपसे कि जब दांतों की बात आती है और जिन चीज़ों से हम दांतों की केयर करते हैं उनमें बड़े मीम्स हैं आजकल, और वो एक ऐड भी आता था कि आपके पेस्ट में नमक है या नहीं। आजकल लोग ये कहते हैं कि नीम से दातुन कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर था। मतलब एक ओल्ड हमारा जो स्टाइल था और जो एक न्यू स्टाइल है उसमें एक द्वंद्व रहता है। आजकल तो इलेक्ट्रिक टूथब्रश भी आ गए हैं। तो बेहतर क्या चीज़ है हमारे लिए, और कौन सी वो हैबिट हैं जो अपनाकर हम अपनी दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये हम अपने पोस्ट ग्रेजुएट्स को भी सिखाते हैं, जो आपने क्वेश्चन पूछा है। मेरे बहुत सारे माननीय सीनियर लोग हैं यहाँ पे। ये मतलब हमें हमारे दादा दादी परदादा उन लोगों ने क्या सिखाया, नीम के या बबूल की लकड़ी से ब्रश करें, उससे आप दातुन करें। अगर आप देखेंगे कि यही बबूल की लकड़ी या नीम की लकड़ी $20 से $100 की बिकती है यूएस में, और आजकल वो उस चीज़ पे जा रहे हैं। होम्योपैथी हो गई, आयुर्वेदिक हो गया, एलोपैथिक हो गया, देखिए सब एक दूसरे के दोस्त हैं। आपको ये नहीं बोलना है कि ये मेरे अगेंस्ट है, ये मेरे अगेंस्ट है। अभी हमने पिछले 2-3 सालों में ये सीखा है कि हम साथ चलेंगे, सबका साथ सबका विकास। ये एक्चुअली मैं मोदी जी को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इस स्टेटमेंट के लिए। ये स्टेटमेंट हर फील्ड में बहुत काम आता है। मैं अपने क्वेश्चन से भाग नहीं रहा हूँ, मैं उस पर वापस आ रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी केमिकल अगर हमारे मुंह के अंदर जा रहा है तो वो हमेशा हानिकारक रहेगा। हर एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये हमारे साइंस बुक में नहीं लिखा है, हमारे आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। अब सब लोग सोच रहे हैं कि व्हाट इज़ साइंस। साइंस इज़ एविडेंस बेस्ड, जैसे सर ने भी बोला। मैं कहूँगा कि आप भागवत गीता खोलो, उसमें आपको सब हर चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि हमारे सीनियर्स हैं ये तो गन्ना चौंक सकते हैं, आपस में चौंक सकते हैं क्या? इतना एडवांस हो गए हैं हम, बट हम ये बोल रहे हैं कि हमारी नींव कहाँ पे है। तो अब वो लेके आ रहे हैं नमक होना चाहिए, अब वो बोल रहे हैं नीम होना चाहिए, अब वो बोल रहे हैं चारकोल होना चाहिए। तो हमें, जैसे सर कर रहे हैं, हमें अपनी लोकल लेवल पे रिसर्च करके हम वेस्टर्न्स को क्यों फॉलो कर रहे हैं, ईस्टर्न्स को क्यों फॉलो कर रहे हैं, हम किसी को क्यों फॉलो करें। हमने पूरे विश्व को सब कुछ दिया है, शून्य से लेके सब कुछ, वैक्सीन तक हमने दी है। तो हम इतने सक्षम हैं कि हम इस चीज़ का भी, जैसे अब बहुत सारे, मैं यहाँ पे नाम लूँगा तो वो बहुत डिप्लोमेटिक हो जाएगा या फिर कमर्शियली बेस्ड हो जाएगा, नाम नहीं लेते हैं। हाँ। तो नाम ना लेते हुए मेरा ये कहने का मतलब है कि हर चीज़ का एक मिश्रण होता है। जैसे चीज़ें इवॉल्व होती हैं, जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उस हिसाब से हम उसको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। ऐसे ही हमारे ब्रशिंग में, ब्रश भी ब्रिसल्स ही होते हैं। वो किससे बनते हैं? वो छोटे छोटे फाइबर से बनते हैं। वो आपके बबूल और नीम के डंडी से मिलते ही हैं। हम तो हमें बेसिकली क्या समझना है, जो हमारे मसूड़े और दांतों के लिए अच्छे हैं, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं खाते थे। अब स्विगी और जोमेटो से माँ का हाथ का स्वाद ही भूल गए।
तो हर चीज़ प्रोसेस चाहिए हमें। यही चीज़ अगर आप रॉ खाएंगे, यही चीज़ आप जिस तरह से हमें खिलाई गई थी अभी तक वो खाएंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ये हमेशा हमें याद रखना है। चलिए इसी नोट पर ख़त्म करते हैं इस चर्चा को। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग जिस तरीके से सेवा कर रहे हैं, उम्मीद है कि एक स्वस्थ मध्य प्रदेश की तरफ हम लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। थैंक यू, धन्यवाद।